हेलो स्टूडेंट। आज का ये क्लास उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट अपना जो मंथ इसमें सेकेंड टर्म का सीबीएसई एग्जाम आने वाला है, जिस बच्चों को कम नंबर आ गए हैं उनके लिए है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख करके और ऐसे 2-3 वीडियोज बना करके मैं 15 तारीख तक का आपको दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैच कर जाएंगे आपको, तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप अपना नंबर आराम से इजीली उठा सकते हो। और एक कंसेप्ट से आप 2-3 क्वेश्चंस बना सकते हो। ऐसा नहीं कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप बना सकते हो। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर इस टाइप में अगर दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन क्या होगा इस ऑप्शन में से राइट आंसर। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये फिगर जो दिया हुआ है, ये किस टाइप का फिगर है। ठीक है ना, ये पैराबोला बोला जाता है, इसको पैराबोला। अब ये दो टाइप का पैराबोला आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मान लो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया है डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपको ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, ये है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला लिख दो, सिर्फ पैराबोला। और ये सब अपवर्ड है। बस इन दो केस में अगर केस आता है आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर हो जाना चाहिए सर, सिंपल सा टर्म है, सिंपल टर्म है ये, सीधा आंसर। इसके लिए a लेस देन 0 कर देना है और इसके लिए a ग्रेटर देन 0। ये क्या है, इन जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है, इसका कोएफिशिएंट जो है a b c, उसमें से बस ये आपको टिक मारना है। यानी कि अब देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर इसी केस में अगर आ जाता ओ आ जाता, तो अगर ऑप्शन ऐसा होता तो आप ध्यान से देख लेना, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। अब दो, एक क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने अभी लिया। एमसीक्यू अभी सारा एमसीक्यू कर रहे हैं, इन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा सारा क्वेश्चन, तो आप कर लेना, इसको समझो पहले। सबसे पहले बोलता है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। पहले तो हमें पता है, मान लो लेट प्राइम नंबर इज पी। ठीक है, इज पी, जैसे 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। इनमें बोलता है कितने फैक्टर बनेंगे। अगर मान लो इसका हम स्क्वायर करने पे, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो एक तो 1 बनता ही बनता है, p बनेगा खुद और p स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कितने बन गए, 1 2 3, ऑप्शन इसका 3 होगा आंसर। एग्जाम्पल से देख लो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं 3 ले लेते हैं, अगर मैं इसका 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 खुद हो जाएगा। कितने फैक्टर बने, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये एपी से क्वेश्चन है हमारा। द सिक्स टर्म ऑफ द एपी √27, √75, √147 इज, क्या होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले इनको ना ब्रेक कर लो। 27 है, √27 हमारा, इसको हम 3 लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, और ये √3 इसमें आ जाएगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरे का देख लो, इसका 75 है, ये मेरा 25 हो जाएगा इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 5√3। मैं इसे मानता हूँ A1, इसे मानता हूँ A2। अगला भी देख लो इसको। ठीक है, अब दो ही मिल गए तो अगला देख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। A1 A2 क्यों ऐसा नहीं जरूरत है, डी क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। ठीक है, देखो मैं इसलिए इस क्लास को उन बच्चों के लिए जो साल पूरे पढ़े हुए हैं, कुछ बेसिक अपना नॉलेज होगा उनके पास, फार्मूला उनके पास होंगे। डी होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। तो इसको d इक्वल टू A2 माइनस A1, इनको अगर हम देखेंगे
5/3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा 2√3। ये हमारा डी निकल गया। मुझे क्या टर्म मांगा है 6 टर्म मांगा है, तो मैं क्या करूंगा इसको 6 टर्म निकालूंगा। A6 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ये n का फॉर्मूला होता है, मुझे निकालना है 6 का। n की जगह पे क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे a मेरा A1 ही होता है, a जो होता है ये A1 का काम करता है, तो A1 मेरा क्या है 3√3 प्लस n की जगह पे क्या है 6 1 और d मेरा क्या निकला हुआ 2√3। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे 3√3 प्लस 5 इंटू 2√3 ये हो जाएगा 3√3 प्लस 5/2√3 और ये हो जाएगा 13√3। बट मेरे पास ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा 13√3 है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, ये कहीं दिख ही नहीं रहा कि 13√3 है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब ध्यान देना है, जैसे कि इन्होंने 27 दिया था तो हमने ब्रेक डाउन किया 9 इंटू 3 75 को 25 इंटू 3 इसको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 25 है, ठीक है, इसका स्क्वायर 5 था तभी निकला ये, यहाँ 9 था इसका स्क्वायर निकला 3 बनकर। अब 13 का स्क्वायर लगा दो इसमें, यानी कि 169 इंटू 3 169 और ये √3 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 6 3 18 0 और 3 2 5 यानी 507। ऑप्शन 507 कहाँ है डी फॉर दीपक। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। बहुत प्यार से समझो, बहुत समझ से, एकदम ज़्यादा भाग भाग करके नहीं करना हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का, तो आप एपी का सीरीज का ये इस फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन 1 2 हो गया, 3 हो गया, अब एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। मस्त क्वेश्चन फिर 2 मिला, एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम लोग ये 2 है, ये 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 2 कर लिया मैंने, और ये है 3 ये 4 है। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और अच्छे से समझते हैं पहले तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, इस वाले द वैल्यू ऑफ के, मुझे के निकालना है फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें एक कंडीशन दे दिया है हैज नो सॉल्यूशन। जहां हैज नो सॉल्यूशन बोले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, बस यही करना है हमें। हम लोग, आप मेरा इंट्रोडक्शन आप जा करके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो किया हुआ है उसमें, जिसमें आपको बताया हुआ है जिसका सोल्यूशन इन्फिनाइट सोल्यूशन और हाई नो सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है। a1/a2 b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। हम इस 2 इक्वेशन से ये और एक ये, इनसे हम पहले a1 क्या होता है, इस इक्वेशन में होता है a1 है मेरा k+1, ठीक है, और इसमें a2 है 4, ठीक है, नहीं 3, ठीक है, x का कोफिशिएंट हमारा a1 होता है, a का होता है। अब इसी को ध्यान से देखो, इनको एक बार इस तरह से फॉर्म में रख दो, तो मैं करूँगा इसको इधर लेकर आ जाओ। अब यहाँ पे b1 मेरा हो जाएगा, ठीक है, 2 1 माइनस के, y का कोफिशिएंट लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से b2 ले लो, b2 मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इनको थोड़ा सा सजा देता हूँ, इनको लिख लेता हूँ -3x + 4y इक्वल टू -8। तो मेरा a2 मेरा -3 है, b2 मेरा 4 है। ठीक है, बस इतना ही का जरूरत है हमें, और इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं, इस पे पुट करते हैं। a1 मेरा क्या है k+1, ठीक है, a2 मेरा क्या है -3, b1 मेरा क्या है 2 1 माइनस के, b2 क्या है 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 4k+1 इक्वल टू, ये 3 भी उधर चला जाएगा तो -6 1 माइनस के। देखते हैं क्या आता है आंसर, 4
के प्लस 1 इक्वल टू -6, ठीक है, और प्लस 6 के, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 के, ठीक है, यहाँ तक देख लो। अब देखो इसको 4 के, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4, इन 6 को प्लस 6 के को एक साइड लेकर आ जाओ, 4 के -6 के, उसको इधर ले जाओ, -6 -4, ठीक है, थोड़ा सा और बच गया, थोड़ा सा और बच गया, 4 में से 6 गया, माइनस का 2 के आ जाएगा, -2 के, और ये -10, माइनस से माइनस गया, के से 5 आ जाएगा, 2 से 2, ये 5 गया, 5 ऑप्शन में है क्या? हाँ, सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, सबसे मस्त ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है आप लोग। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस ये देखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा। आपको हैज नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, a1/a2 b1/b2, ये वाला फॉर्मूला आपको लीनियर प्रोग्राम लीनियर इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल में, आपने मेरा पूरा वीडियो देख लो, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ में आया होगा क्या? a1, ठीक है, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, दो इक्वेशन है, तो a1 ऊपर फर्स्ट इक्वेशन के लिए और नीचे वाला सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, अब मेरा a2 मेरा -3 बन जाएगा और b2 मेरा 4 बन जाएगा, और मैंने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनको इधर लेकर गया, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 किया +4, इनको फिर इधर से ले गया, -6 हो गया, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -6 और माइनस माइनस +6 के, को एक साथ कर दिया, कांस्टेंट को एक साथ कर दिया, वेरिएबल बोलते हैं उसको, एक साथ कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, 4 में से -6 गया, -2 आएगा, -6 -4 10 आएगा, माइनस माइनस कर दिया, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस पे आते हैं, ये देखो क्वेश्चन बोलता है इफ x इक्वल टू p cos q अल्फा, y इक्वल टू q sin q अल्फा, तो मुझे इसके वैल्यू निकालने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा करना है कि यहाँ देखो क्या मांग रहा है, x/p और y/q, तो मैं अगर इसको लिखता हूँ x इक्वल टू पी कॉस क्यू अल्फा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p को इधर लेकर आ जाओ, ये मल्टीप्लाई ही तो है, इधर लेकर आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यू अल्फा। ओके जी सर, हो गया। इनके लिए क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू क्यू साइन क्यू अल्फा है, q को इधर लेकर आ जाओ, y/q इक्वल टू साइन क्यू अल्फा। इतना तो मिल गया सर। अब आ गया काम, इसके ऊपर क्या है 2/3, इसके ऊपर क्या है 2/3। मैं क्या करता हूं, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है, रेज पावर क्या कर देता हूं, पावर 2/3 बोथ साइड, दोनों तरफ इसका पावर 2/3 लगा देते हैं, ठीक है। अगर लगा दिए 2/3, तो x के पावर x/p के पावर 2/3, और इधर cos क्यू अल्फा के पावर क्या हो जाएगा 2/3। देखो ये कट के स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये 3 कट जाएगा ना, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब देखो x/p की वैल्यू मेरे पास क्या मिली, 2/3 की, cos स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे, रेज करेंगे पावर को, पावर 2/3 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे y/q, उसके बाद पावर में 2/3, यहाँ भी साइन क्यू अल्फा, पावर में उसको 2/3, यहाँ भी कट जाएगा 2 और बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। वेरी सिंपल क्वेश्चन अब हो गया हमारे पास, ठीक है, दिखने में ज़्यादा बड़ा लग रहा था, क्या होना चाहिए, अब मुझे निकालना क्या है, ये इसकी जगह पे क्या आई है कॉस स्क्वायर अल्फा, इनकी जगह पर क्या आई है साइन स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं कि ये कंप्लीट 1 होता है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, ये और ये सेम है, यानी कि यहाँ एंगल और यहाँ एंगल सेम है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बोलो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बोलो ये 1 होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है ए फॉर एप्पल। ये हो गया हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको मैं बताऊं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल जो होंगे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। और आपको एग्जाम के लिए मैं इतना बता दे रहा हूँ कि हम लोग पूरा फास्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को,
क्योंकि पेपर सामने है, पूरा सिलेबस भी नहीं कवर करना है, ठीक है। जो भी हमें आता है मतलब बच्चों को वो करके आना है, क्योंकि नंबर कम आया, अब नंबर हमें ज़्यादा बढ़ाना है, तो सभी टॉपिक से क्वेश्चंस वो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा और भी 2-3-4 क्वेश्चन, ठीक है। आपको हर टॉपिक से मिल सकता है, ट्रिगोमेट्री मिल सकता है, चैप्टर एरिया वॉल्यूम से मिल सकता है, ज्योमेट्री से मिल सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से मिल जाएगा क्वेश्चन। मैं बहुत सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक कराऊंगा, सारा टॉपिक कराऊंगा, जो भी आपके सिलेबस में, प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगा, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दिए कर देना, चलो।